पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। आगमन काल के हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 12वां दिन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। इस वचन हमें याद दिलाते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जो ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति की नदियां उमड़ती रहेगी और उनकी धार्मिकता समुद्र के लहरों की तरह उमड़ती रहेगी। प्रिय मित्रों, जो लोग ईश्वरीय वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, कलीसिया के नियमों को हृदय से स्वीकार करते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, वह धन्य है। आगमन काल में हमेशा कलीसिया हमें आमंत्रित करते हैं। ईश्वर विभिन्न लोगों के माध्यम से विभिन्न समय पर हमें देने वाले चुनौतियों को और हमारे सामने प्रस्तुत रखने वाले यीशु वचन के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से और कलीसिया के सभी धर्माधिकारियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत रखने वाले नियमों को, प्रेरणा को, चुनौती को और संकेतों को अच्छी तरह परख ले और ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन में कार्य करें। और कलीसिया हमें याद दिलाती है, धन्य है वह जो दुष्टों के सलाह नहीं लेता, जो पापी के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मी के साथ नहीं बैठता। और धन्य है वह जो इस वचन पर प्राप्त सभी प्रेरणा को हृदय से मनन करता है, उसे खुले दिल से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। उनका जीवन सुख शांति से भरेगा और वह जलधार के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होंगे, जो समय पर फलेगा, फूलेगा, उनके पत्ते कभी नहीं मुरझेगा। प्रिय मित्रों, आइए ये आगमन काल के सारे चुनौतियों को कलीसिया और यीशु वचन और अन्य संस्कारों के माध्यम से, कलीसिया के धर्माधिकारियों और पुरोहितों के माध्यम से, लोक धर्मियों के माध्यम से हमें प्राप्त यीशु वचन को हम सहर्ष स्वागत करें, उसे अच्छी तरह परख ले और ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पालन करने के लिए हम कोशिश करें। आज हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 12वां दिन में जीसस यूथ के सदस्य एवं फादर वीरेंद्र कुजूर की ओर से हमें प्राप्त ईश्वर वचन का संदेश सेंट विंसेंट डी पॉल कैथोलिक चर्च दुर्ग के गायक मंडली द्वारा गाए गए करोल गीत एवं प्रार्थना की मदद से हम प्रभु से विनती करें कि वह इसके लिए हमें शक्ति और बल प्रदान करे, जिससे हम समय के सारे चुनौतियों को, प्रेरणा को, संकेतों को अच्छी तरह परखे और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करें। यीशु वचन को हम अपने जीवन में पालन कर सके और उसका अनुकरण कर सके, जिससे
जीवन की ज्योति हमें प्राप्त होगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बेथलेहम के बारहवीं के सफ़र में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जैसे कि क्रिसमस के बिला सामने आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हम इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में बड़े जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है अन्ना नामक नबिया जो कैसे प्रभु का तैयारी करती है, उसके बारे में हम अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा संक्षिप्त विवरण दे देता हूं। ये अपने पति के साथ केवल 7 वर्ष रही है। उसके बाद उनके पति का निधन हो जाता है। उसके बाद वो पूरा जीवन मंदिर में प्रार्थना उपवास में लगे रहती है। लूकास अध्याय 2 पद संख्या 22 और 24 और 36 और 40 में दिया है। माँ मरियम और यूसुफ प्रभु को मंदिर में अर्पित करने के लिए आए, बालक यीशु को। उस समय ये अन्ना नामक जो नबिया थी दिन रात प्रार्थना में लगी रहती थी। जब प्रभु को मंदिर में अर्पित किया गया तब वो प्रभु से मिलने के लिए दौड़े आती है। उन्हें पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मंदिर में आए हैं। वो जाके प्रभु की स्तुति करती है, आराधना करती है, वंदना करती है। उसके बाद वही मैसेज लोगों को देने के लिए जाती है। तो आप लोगों को मैं एक उदाहरण के रूप में भी समझा सकता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में। हमारे जीवन में हम 2 चीज़ के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, खुशी और एक आनंद। खुशी वो होता है जो हम कुछ भी चीज़, जैसे हमारे घर अगर कोई पकवान बनता है, कुछ चीज़ बनता है तो हमें वो थोड़ा क्षण के लिए खुशी देता है। और आनंद ऐसा विषय है जो हम निरंतर उस आनंद में बने रहते हैं। तो अन्ना उसी आनंद को अनुभव करते हुए लोगों को बताने के लिए जाती है। तो ये क्रिसमस तैयारी में हम केवल बाहरी रूप से अपने आप को तैयार न करें, वो ज़रूरी है, बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। जैसा वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 24 और 25 में, ईश्वर आत्मा है और आराधक को चाहिए आत्मा सच्चाई से प्रभु की स्तुति करे। अन्ना नामक नबिया ऐसी कर रही थी। वो प्रार्थना उपवास में लगी रहती है और जैसे ही वो प्रार्थना उपवास में लगे रहती है, उसे पता चल जाता है कि प्रभु आए। तो हमें अपने हृदय को झांक के देखना है क्रिसमस तैयारी में कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। केवल हम अपने घर को साफ सफाई कर रहे हैं, या हम बाहरी रूप से घर का वाइट वॉश हो गया या पकवान हो गया, ये हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है। बाकी जो हमें इंटरनल खुशी है, आंतरिक खुशी है, वो हमें जब हम आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं तभी हमें पता चल सकता है। ये क्रिसमस हमें ऐसी तैयारी करना है, न केवल हमें बाहरी रूप से तैयार करना, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार रहना है, ताकि तभी हम ये शुभ संदेश हम लोगों को सुना पाएंगे। जब हम व्यक्तिगत रूप से उस आनंद को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे, तभी हम हमारे हृदय में जब प्रभु हृदय रूपी चढ़नी में जन्म लेंगे, तभी हम लोगों को बता पाएंगे यीशु सचमुच में हमारे लिए पैदा हुए। प्रभु का पैदा होने का उद्देश्य यही था। प्रभु स्वर्ग छोड़कर, पृथ्वी स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर जब इधर आए, धरती पर आए, उनका एक ही मकसद था, लोगों को आनंद देने के लिए। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहता है, चोर केवल चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। तो प्रभु हमारे जीवन में जो चीज़ चोरी हो गया था, जो चीज़ नष्ट हो गया था, जो चीज़ को हम खो चुके थे, उन सारी चीज़ों को देने के प्रभु ने गौशाला रूपी चढ़नी में जन्म दिया। यही संदेश को अन्ना नामक नबिया अपने हृदय में अनुभव करती है। वही अनुभव को लोगों को बांटने के लिए जाती है। तो हमारे क्रिसमस ऐसी होना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव करें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास के लोगों में। तभी हम सच्चा क्रिसमस मना सकते हैं। केवल हम अपने तक ही सीमित हैं, अपने तक ही हम लोगों को, अपने तक ही हम इस क्रिसमस को बना के रखे हुए हैं, तो ये सचमुच में हमें आनंद देने वाला विषय नहीं होगा। आनंद देने के लिए हमें थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा, हमें बैठ कर तैयारी करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं इस क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो अपनी तैयारी करूँ अपने परिवार के साथ ही क्रिसमस मुझे कैसा मनाना है। उम्मीद करता हूँ आप भी
अन्ना नामक नबिया के समान आत्मा और शारीरिक रूप से आप तैयार होंगे और प्रभु की इस क्रिसमस जयंती को अच्छे से मना सकेंगे। तो विश यू हैप्पी क्रिसमस। ये खुशियाँ आपके लिए एक नया संदेश, एक नया पैगाम लेकर आए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
और मेरे सभी श्रोताओं सबको जय यीशु। इन दिनों हम बेतलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं अपने मुक्तिदाता के जन्मदिन को मनाने के लिए, मुक्तिदाता से मिलने के लिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए, स्वागत करने के लिए। और ये तैयारियां बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हम 12वें दिन में पहुंच चुके हैं और 12 दिन और बाकी है प्रभु के स्वागत करने के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये आध्यात्मिक यात्रा को अच्छी तरह से पूर्ण करें, पूरी तैयारियां के साथ हम प्रभु का स्वागत कर सके। इसलिए प्यारे भाई और बहनों और सभी श्रोताओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम पूरे तन, मन और शरीर से उपवास और प्रार्थना के साथ हम इस आध्यात्मिक यात्रा में भाग लें और अपने आप को पूरा करें, अपने आप को, अपने हृदय को पूर्ण बनाएं, जिससे हम प्रभु का स्वागत कर सकें। इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हुए हम आज के सुसमाचार, लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 अनुवाद के 25 से लेकर 38 के उस अध्याय में हम देखेंगे। 2 महान व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं। एक है सिमयोन और एक दूसरा है अन्ना नबिया। ये दोनों एक ऐसे नबी थे जिन्होंने कई वर्षों तक कठिन प्रतीक्षा करते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे थे। बाइबल हमें बताती है कि अन्ना नबिया, जो विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रही और उसके बाद कम से कम 44 वर्षों तक वो मंदिर में ही अपना जीवन बिताती रही, और वो भी कठिन परिश्रम करते हुए, त्याग, तपस्या, प्रार्थना और उपवास करते हुए। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिमयोन नबी भी ऐसा ही किया। वे काफी वर्षों से उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे और प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्यारे श्रोताओं, सिमयोन और अन्ना नबिया, इन्होंने भी एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे और कई वर्षों से करते आ रहे थे, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में एक आशा थी प्रभु से मिलने का, प्रभु का स्वागत करने का, और वो आशा पूर्ण हुई। एक ना एक दिन पूर्ण हुआ जब मरियम और संत जोसेफ ने बालक यीशु को मंदिर में लेकर आए और सिमयोन और अन्ना नबिया ने उनका पूरे हृदय से स्वागत किया। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हम आशा बनाए रखें। प्रभु जो हमें आशा देता है वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हमारे जीवन में बहुत सारे आशाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। कब समाप्त होगा, वो आशा कब पूर्ण होगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु हमें बताते हैं वो आशा जरूर पूर्ण होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 अनुवाद के 3 में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, हमें दुख तकलीफ में भी गौरव करना है, क्योंकि दुख तकलीफ में धैर्य उत्पन्न होता है
धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और आशा कभी व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे सभी श्रोताओं, हम चाहे कितने ही दुख तकलीफ से गुजरे, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरे, लेकिन हमें आशा बनाए रखना है, प्रभु की प्रतीक्षा करना है। हमारे सारे सपने, हमारे परिश्रम का फल सही समय पर जरूर प्राप्त होगा, ये हमें प्रभु बताते हैं। इसके साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 अनुवाद के 21 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ईश्वर के सभी कार्य उत्तम हैं। ईश्वर के सभी कार्य उत्तम हैं, सही है, और उसके सभी आदेश समय पर पूर्ण होते हैं। एक समय पर पूर्ण होते हैं, एक निर्धारित समय पर पूर्ण होते हैं। कब पूर्ण होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके सभी कार्य सही हैं और उनके आदेश समय पर पूर्ण होते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो हम अपने दुख तकलीफ या परेशानियां, ये जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उससे हम नहीं डरे, उनसे हम नहीं भागे, बल्कि आशा बनाए रखें। हम प्रभु से मिलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आएंगे और हमारी आशाएं पूर्ण करेंगे। और वो एक ऐसा क्षण होगा जब हमारे अंदर से एक पूर्ण आनंद मिलेगा, जैसा कि सिमयोन और अन्ना को मिला। जब सिमयोन और अन्ना ने देखा कि उनकी आशाएं समाप्त हो गई, उनकी आशाएं पूर्ण हो गई प्रभु को देखने के बाद, और वे खुशी से झूम उठे और साक्ष्य देने लगे, बताने लगे, ये मुक्तिदाता है। वही पूर्ण आशा हमें मिलेगा, पूर्ण आनंद हमें प्राप्त होगा प्रभु से मिलने पर। तो आइए हम अपनी सभी आशाएं बनाए रखें, प्रभु का हृदय से स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को पूर्ण तैयार करें और आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे जीवन में आते हैं, हमारे हृदयों में जन्म लेते हैं, हमारे परिवार में आपका आगमन होता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके जन्म से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में मुक्ति का आगमन हो सके, हम आपको स्वागत कर सके, आपको अपने हृदय में बसाए और एक अच्छा पवित्र क्रिस्तीय जीवन हम बिता सके और आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको निरंतर आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन।